Hello student, this is the third chapter of geography. The chapter name is Motion of the Earth. In this chapter we discuss about the rotation, revolution, earth orbit, season. Means in this chapter we discuss about the movement of the earth. Student, in the previous chapter we discuss about the longitude and latitude. Means we briefly discuss about the globes. In this chapter we discuss about the movement या motion of the earth and effect of the motion of earth. मीन्स इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो अर्थ का जो मूवमेंट कैसे होता है, कितने टाइप्स के उसके मूवमेंट है या मोशन है, साथ साथ उस मूवमेंट का क्या इफेक्ट होता है हमारे लाइफ पे. जैसे कि आप लोग डे और नाइट देखते हैं, सीजन चेंज होता है, कभी विंटर, समर, रेनी सीजन्स. तो इन डिफरेंट सीजन क्यों चेंज होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कभी गर्मी कभी ठंडी का सीजन होता है. फिर हम लोग देखते हैं कि डे और नाइट क्यों होता है, तो इसका क्या रीजंस है, इस पर हम लोग लॉन्ग डिस्कस करेंगे. जैसे इस पिक्चर्स में दिया भी गया है, डे और नाइट को शो किया गया है. जैसे आप देख सकते हैं वन साइड जो है सन के सामने है, तो वहां पर सन का रे पहुंच रहा है, यानी वहां पर लाइट साइड यानी डे है. बट ठीक ऑपोजिट साइड जहां सन का रे नहीं पहुंच रहा है, तो वैसा एरिया क्या ऑपोजिट साइड इट्स नाइट है. तो इस तरीके से हम लोग जो सीजन या डे और नाइट इसके पूरे जो फिनोमेना है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पीछे क्या रीजंस होता है. तो इन सभी के पीछे या सीजन या डे और नाइट के पीछे जो रीजंस होता है वो अर्थ के दो मेन मूवमेंट्स होते हैं. अर्थ का मेनली दो मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट मूवमेंट को हम लोग कह सकते हैं रोटेशन एंड सेकेंड इज द रेवोल्यूशन. यानी दो मेन मूवमेंट है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ये क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द रोटेशन. Rotation that the earth rotate on its axis and takes a full circle in 24 hours. Technically, if you are remain at one particular place on the earth, you would have also the same distance from the length of latitude that place. However, do you not feel movement because all the other things the relation to our position are moving with यू. यानी कहने का मतलब जो अर्थ होता है अपने एक्सिस पर वो रोटेट करता है और ये 24 आवर्स में अपना रोटेशन कंप्लीट करता है. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट द वेस्ट. यानी सन क्या होता है, ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है, यानी सूर्य का उगना और उसका फिर डूब जाना. But is the reality the sun is static, instead the earth is rotating from west to east, and so is appear the sun is moving from east to west. पर यहाँ पर सन जो है वो अपने जगह पर है, यहाँ पर जो अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, और इसीलिए हमको डेली ये दिखाई देता है कि सन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. पर सन मूव नहीं कर रहा है, सन के जगह जो है अर्थ जो है रोटेट कर रहा है. उसके रोटेशन से क्या होता है, सन का जो पोजीशन है चेंज होता है वेस्ट और ईस्ट टू वेस्ट. और डेली हम लोग देखते हैं कि ये डे और नाइट होते हैं. यानी इसको ध्यान रखेंगे, सन जो रोटेशन है अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट है, और जिसके वजह से ही हमको डेली जो सन का जो पोजीशन है वो चेंज होता है, यानी डे और नाइट होते हैं. जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू हम लोगों ने डिसीजन कर लिया था. सपोज दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. दैट्स क्लियर स्टूडेंट. और एक तरीके से ये अपने एक्सिस पर ये टिका हुआ है और यहाँ से वो एक तरह से वो रोटेट करता है. रोटेट मीन्स जैसे कि आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, वो कैसे नाचता है, जिसको कि हम लोग देखेंगे एक ही जगह रहता है और वो घूमता रहता है. ठीक, जस्ट लाइक घूमता रहता है. और उसी टाइप से ये जो अर्थ जो होता है वो एक ही जगह ही नाचता है और 24 आवर्स में जो है अपने जो एक जो रोटेशन को वो कंप्लीट करते हैं. और जिससे क्या होता है, कभी ये प्लेस जो सामने है वो बैक चला जाता है और कभी बैक जो प्लेस है वो सामने की तरफ आता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करता है, जिससे कि सनराइज और सनसेट ये होता है और डे और नाइट होता है आपका. यानी सन के रोटेशन से जो भी प्लेस ईस्ट की तरफ होते हैं वहां पर सनराइज आपका पहले होता है. और देखा जाए जैसे यहाँ दे भी रहा है, यू हैव मस्ट हेयर द जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ सनराइज राइजिंग सन, सिंस जापान इज द फारेस्ट कंट्री इन द ईस्ट एंड गेट द फर्स्ट सनलाइट ऑफ द न्यू डे, दस गॉट इट स्टिल.
और देखा जाए तो जापान फार ईस्ट में है, और जो ऐसा माना जाता है कि सन जो लाइट्स है वो बहुत ही पहले जापान में सबसे पहले पहुंचता है, इसलिए सन जापान को राइजिंग सन, कंट्री ऑफ या लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पर देखना होगा कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट वर्टिकल, इट्स समवन इज watching from quarter outer space. The earth appear tilt on its axis, and this tilt is angle of 66.5 degree. This tilt has some effect on the earth. However, we see the effect later once we have seen the other motion of the earth around the sun. यदि हम लोग अर्थ की बात करते हैं, यानी ये हमारा अर्थ है, ये ग्लोब है, यह अर्थ है, आप लोग ये देखेंगे कि अर्थ जो है बिल्कुल वर्टिकल नहीं, यानी सीधी नहीं है। दैट्स क्लियर, यानी सीधी होकर, जैसे लट्टू जो होता है सीधी होकर नाचती है, सेम ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ थोड़ा सा वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, जैसे ये 90-100 एंगल दे रहा है, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा जैसे ये 90-100 एंगल्स जो है ये है आपका 90 एंगल्स पर। यहाँ से अर्थ क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये जो एक्सिस है अर्थ का, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े भी थे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो एंगल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्सिस है, और यहाँ से ये थोड़ी झुकी हुई है, यानी 66.5 डिग्री ये थोड़ी सी झुकी है, और यही रीज़न है अर्थ जो है अपने जो एक्सिस पे ये 66.5 डिग्री की एंगल बनाती है, और इसी डायरेक्शन में अर्थ रोटेट भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। अर्थ का जो एक्चुअल पोजीशन है, आप कभी ग्लोब देखेंगे तो उसमें भी ये क्लियर होता है कि अर्थ का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, जिसको कि 66.5 डिग्री में ये झुका है, ये एंगल बनाती है, और इसी पर वो रोटेशन और रिवोल्यूशन करता है, जिसका इफेक्ट हमारे जो सीजन है उस पर पड़ता है, जो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग रोटेशन के बाद रिवोल्यूशन को जब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इस फिगर से भी आप लोग देख सकते हैं, ये ग्लोब है, ग्लोब का एक्चुअल फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ यदि अर्थ क्या है, जो एक सीधी नहीं है, अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी झुकी हुई है, और ये कितने एंगल पे, 66.5 डिग्री एंगल पे, यानी 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अपने एक्सिस पे, और यही उसका बेस है। ये देखा जाए तो बेस है, और इसी बेस पर ये 66.5 डिग्री का एंगल बना के और ये रोटेट करते ही यानी घूमती है, और देखा जाए तो इसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है, दिन और रात, और सीजन जो होता है वो चेंज होता है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ है हमारा वर्टिकली है, आपको लगेगा कि अर्थ बिल्कुल सीधी है जो कि 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है, पर ठीक इसी पिक्चर्स में एक और एक दे रहा है, ये 90 डिग्री एंगल से थोड़ी सी झुकी हुई है, ये 66.5 डिग्री एंगल पे, और ये देखेंगे जो इसका एक्सिस है यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहीं पर ये क्या करती है, इसका एक्सिस इसको माना जाएगा जहाँ पर वो टिकी है, मतलब उसका जो धुरी है एक्सिस है इसको माना जाएगा, इसी बेस पर इसी मतलब पोजीशन पर अर्थ रोटेट और रिवोल्यूशन करती है, जिसका इफेक्ट हमारे दिन और रात और सीजन में जो चेंज होता है उस पर पड़ता है। आइए जब इफेक्ट की बात हम लोग कर ही लिए हैं तो यहाँ पर देखते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन, यानी रोटेशन जो अर्थ 24 आवर्स में जो अर्थ हमारे घूमता है अपने एक्सिस पर, उसका क्या इफेक्ट होता है। There are only one part would be facing the sun and would remain the day and side of the night। यानी देखेंगे पहला तो इफेक्ट होता है दिन और रात का होना, यानी जो पार्ट 24 आवर्स में अर्थ जो रोटेट करता है यानी घूमता है अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर, तो वहाँ पर दिन और रात सबसे पहले होता है, यानी जो प्लेस जो सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो प्लेस सन के ठीक ऑपोजिट होता है वहाँ रात होती है। Next, heat falling one side of the earth consequently would have made the sun facing side extremely hot and other extremely cold। यानी जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता है और घटता है, यानी जब दिन का टाइम होता है तो टेम्परेचर जिस साइड में सन होता है डे होता है वहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक ऑपोजिट साइड यदि हम लोग रात की बात करते हैं जब
हम लोग जाता है, हमारा पोजीशन जाता है रात में, जब रात होती है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, उस एरिया का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, लाइफ वुड हैपन द पॉसिबल अर्थ इज एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड। और यहाँ पर देखा जाए तो डे और नाइट के वजह से या टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से भी हमारे लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। यदि डे ही रहता है बिल्कुल तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं था, यानी टेम्परेचर हाई रहेगा तो भी पॉसिबल नहीं है। और नाइट रहता है यानी टेम्परेचर लो रहता है, बिल्कुल लो रहता है तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं था। इसलिए रोटेशन जो है हमारे लाइफ को जनरेट करने या ग्रो करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, द विंड एंड ओशियन करंट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट दे आर। और जो विंड जो चलती है, विंड जो ब्लोइंग करती है यानी बहती है, इसके पीछे भी हमारे रोटेशन का बहुत बड़ा रीजन है डे और नाइट का। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट, this is the first video of this chapter. In this video we discuss about the rotation and revolution and two motion of the earth. Especially we discuss about the rotation and axis of the earth. Also we discuss about the effect of the rotation on earth. The next video we discuss about the revolution and the effect of the revolution. Then आई होप सो द स्टूडेंट कंप्लीट यू हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज पोर्शन। यानी इसके पहले वाले जो हम लोग क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज पोर्शन पर भी डिस्कस किए थे। टुडे वी डिस्कस अबाउट अगेन द एक्सरसाइज पोर्शन, देन कंप्लीट ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मैं इसके वीडियो के साथ एक PDF भी सेंड करूंगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। इस ऑल क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज are very important for coming exam. That's complete on submit on time. Then thank you.